पाकिस्तान के बाद इंडिया के ड्रोन हमने उड़ते देखे म्यांमार में। भारतीय सेना ने म्यांमार के सगाइंग रीजन में आज सुबह 2 से 4 बजे के बीच बड़े पैमाने पर ड्रोन स्ट्राइक किए। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सशस्त्र ड्रोन लॉन्च हुए। मुसलसल खराबी की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दो अतराफ बन चुकी हैं। एक तरफ के लोगों के मारे जाने का मातम करती है। आर्मी स्ट्राइक्स उल्फा आई कैंप्स इन म्यांमार, टॉप कमांडर नयन असोम अमंगस्ट alleged casualties। अल्फा आई समेत उग्रवादी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अल्फा 1 कमांडर नयन मेदी और नयन आसोम मारे गए हैं। टेररिज्म को कोई भी नेशन सपोर्ट नहीं करती, कोई भी रिलीजन सपोर्ट नहीं करता। स्पेशली हम अक्सर लोग बात करते हैं कि टेररिज्म जो है वो अफगानिस्तान से निकल रहा है, पाकिस्तान से निकल रहा है, या इस खित्ते से निकल। भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके कैंप पर ड्रोन अटैक किए हैं, जिसमें संगठन के एक सीनियर लीडर की मौत हो गई है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से इस घटनाक्रम की कोई पुष्टि नहीं की गई। उल्फा आई ने एक प्रेस बयान में कहा कि कई मोबाइल कैंप पर रविवार सुबह ड्रोन से हमले किए गए। इसमें दावा किया गया कि हमलों में प्रतिबंधित संगठन का एक सीनियर लीडर मारा गया। ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम की मौत की खबर है। उग्रवादी संगठन अल्फा ने अपने 3 बड़े कैडर की मौत की पुष्टि भी कर दी है। हालांकि भारतीय सेना या असम राइफल्स ने अब तक हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ जो है वो दूसरी तरफ के लोग मारे जाने का मातम होता है। दोनों अतराफ अब दूसरों के मातम को भी नहीं मानते और बहुत ही अजीबोगरीब हालात बनते चले जा रहे हैं। मैं इस हवाले से गलत सही की बात नहीं करूंगा। मैं आपके सामने ये कोशिश करूंगा हकाइक रखते हुए कि इस मसले के हल अगर कोई मुमकिन है तो वो क्या है, उसकी तरफ सोचा जाए। जी बिल्कुल, इंडिया ने पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार में जी अपने कदम जमा लिए और वहां पर 100 ड्रोन भेजे और साथ साथ अच्छे खासे हमले किए। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के बाद अब म्यांमार में भारतीय ड्रोन मंडरा रहे हैं और वहाँ पे जाके तबाही मचा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि वहाँ पे एक संगठन है उल्फा 1 जो कि भारत से असम को अलग करना चाहता है, जिसके वजह से भारतीय सेना समय समय पर ये एक्शन लेते जा रही है। जिसके वजह से वहाँ के जो उल्फा 1 के मेंबर हैं उनका क्लेम है कि ये भारतीय सेना और वहाँ के गवर्नमेंट मिलके म्यांमार में हमला कर रहे हैं और हमारे बड़े बड़े लीडर को मार रहे हैं। जबकि भारतीय सेना और यहाँ के गवर्नमेंट इसको डिनाई करते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। जबकि आप पाकिस्तानी मीडिया को सुनेंगे तो उनका सीधा सीधा कहना है कि इसमें भारतीय गवर्नमेंट और वहाँ के आर्मी का हाथ है, जो कि म्यांमार में जगह जगह जाके ड्रोन हमले कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि उल्फा 1 जो है वो भारत में एक तरह से आतंकवादी गतिविधि करने में जुटा हुआ है और यहाँ के जो असम है उसको भारत से अलग करना, एक तरह से आज़ाद करना की कोशिश कर रही है। जबकि असम जो है वो भारत का हिस्सा है। जबकि म्यांमार एक वहाँ पे समझिए तो अनस्टेबिलिटी है। वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो समझिए तो एक तरह से आर्मी का है और वहाँ पे समझिए तो किसी का सरकार नहीं है, जिसके वजह से वहाँ पे इस तरीका का उल्फा 1 जैसा संगठन पैदा हो गया है और भारत में एक तरह से इनस्टेबिलिटी लाने का कोशिश कर रहा है। तो आपका क्या कहना है कि म्यांमार में जो ड्रोन हमला हुआ है उसमें भारत का हाथ हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बढ़ते हैं वीडियो में। और इसका सबूत जो है उल्फा 1 ने दिया है, जो कि एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट है जो असम को इंडिया से अलग करना चाहती है। और उसने बताया कि हम पे इंडिया की जानिब से म्यांमार के अंदर हमला हुआ है, हमारा लीडर मारा गया है और इंडिया की आर्मी क्लेम करती है हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हो सकता है ये कोई सीक्रेट ऑपरेशन हो। देखा जाए तो एक तरफ इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है, एक तरफ पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, और अब क्या म्यांमार भी इंडिया की लपेट में आ चुका है। और ये ड्रोन वहां पर क्यों गया और म्यांमार का क्या रिएक्शन है और इंडिया किस तरह के ऑपरेशन कर रहा है अपने मुल्क को सेव करने के लिए, उनका एग्रेसिव मूड हो सकता है या प्रोस्पेरिस, इसके ऊपर आवाम से बात करते हैं। और इस मूवमेंट के बाद अब जो है इंडिया का नेक्स्ट स्टांस क्या होने वाला है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हमें छेड़ोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। तो ये क्या वही स्टेटमेंट दोबारा से हमें सुनने को देखने को मिल रही है? अच्छा जी, फैंटास्टिक, ठोक दिया मतलब। चलो भाई ठीक है, ओके। बट यार आर्मी से पूछा सर आपने मारा, आर्मी कहती नहीं हमने तो मारा ही नहीं, ये नहीं हमने तो कुछ करा ही नहीं। अच्छा जी, फिर बोलते हैं अननोन ड्रोन्स आ गए यार, ठीक है, अननोन गनमैन चलता है, अननोन शेफ चलता है, चलो अननोन ड्रोन्स आ गए, मान लिया। लेट्स सी व्हाट हैपेंड। ये है कौन? उल्फा आई। परवेज
वो परेश बरुआ और ये सब चीज़ों के बारे में हमने सुना है। लेट्स जस्ट काइंड ऑफ अंडरस्टैंड द गेम, क्योंकि जब ये चीज़ें होती है ना, इट्स अ गुड अपॉर्च्युनिटी टू टेक अ रिफ्रेशर। ये उल्फा है कौन? ऐसे किसी हमले की कोई जानकारी नहीं है। लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा कि भारतीय सेना के पास इस तरह की किसी ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संगठन ने दावा किया कि हमले में 150 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। संगठन ने कहा कि हमलों में संगठन के लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। एक अन्य प्रेस रिलीज में उल्फा आई ने दावा किया कि उसके 2 और नेता ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम बाद में हुए मिसाइल अटैक में मारे गए हैं। म्यांमार के अंदर उल्फा एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसके ऊपर एक भारी भरकम अटैक किया है एंड स्पेशली ड्रोन्स कह लें कि वहाँ पर भेजे गए हैं और उनके जो लीडर हैं उन्होंने बोला है कि काफ़ी ज़्यादा जो नुकसान है वो कह लें कि हमें फेस करना पड़ा है ड्यू टू इंडियन मिलिट्री एंड स्पेशली अगर देखा जाए तो जिनके लीडर हैं वो भी वहाँ पर हलाक हो चुके हैं। एंड अगर हम उल्फा की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ उल्फा, एक सिंपल वन आता है जिसका जो ये कहता है कि हम भारत के साथ टेबल टॉक करने के लिए तैयार है। दूसरा उल्फा आई की बात करें तो वो ये कहता है कि हम असम को इंडिपेंडेंट करवाना चाहते हैं। उन्होंने अपना ड्रोन फेंके हैं तो वो उन्होंने स्पेशली टेररिस्ट पे फेंके हैं। बेसिकली उन्होंने उनकी वो जो है क्या कहते हैं उसको हुकूमत पे नहीं फेंके, हुकूमत पे या लोगों पे, आम लोगों के लिए उन्होंने उधर ऑपरेशन नहीं किया, उन्होंने ऑपरेशन किया उधर टेररिस्ट के लिए। ठीक है, मतलब उल्फा के ऊपर ड्रोन फेंके हैं जो असम को इंडिया से अलग करके एक अलग मुल्क बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो अपने सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहा है ना। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी से जब ये पूछा जाता है, क्योंकि वो उल्फा के जो लीडर भी मारे गए, उन्होंने बोला कि भाई इंडियन आर्मी ने हम पे बड़ा हमला कर दिया है, लेकिन इंडियन आर्मी कह रही है हमने तो कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं किया। अगर किया है तो फिर वो क्यों छुपा रहे हैं? देखें बेसिकली ये सोशल मीडिया पे ना बड़ा जो है ना एक ओवर चीज़ हो जाती है ऊपर। जो बेसिकली चीज़ होती है ना वो हर मुल्क जो है ना अपनी वो हाइड ही रखता है, जो सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं। सीक्रेट ऑपरेशन, सही बात है, ये सही बात। तो उसके अलावा अगर कोई और ऑपरेशन होगा ना कोई, तो वो जो है ना अगर वो शो करवा देंगे ना फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक हिसाब की समझ लें कि वो गंदे हो जाएंगे कि हमने जो है ना आम शहरी भी जो है ना उन्होंने मरे हैं। तो बेसिकली उन्होंने आम शहरी नहीं मारे, उन्होंने टेररिस्ट को अटैक किया है, जिसकी वजह से वो अभी वो कह रहे हैं कि ये शो ना हो कि हम हमला किया हमने, तो वो जो है ना ये सीक्रेट ऑपरेशन को लोग। यहाँ पर सवाल ये आता है कि जहाँ पर अगर हम मिलिट्री कंपैरिजंस करें तो इंडिया की जो मिलिट्री है वो बाकी इन द गेम हम लोगों को नजर आ रही है। एंड स्पेशली अगर म्यांमार की बात करें तो उन्होंने कहा है कि भारत जो मर्जी करे हम इनके साथ हैं, पूरा भरपूर साथ देंगे ताकि यहाँ से ये जो मिलिटेंट ग्रुप है रफू चक्कर होता हुआ दिखाई दे। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आखिर जो भारत की आर्मी है इसके बारे में इनका क्या ख्याल है, बिकॉज आफ्टर द इंडो पाक वॉर कौन सी ज़्यादा मजबूत मिलिट्री नज़र आ रही है।